जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान मोहन सिंह मेहता, और इन्होंने लिखा है कि भरत जी को बाण किसने मारा था। उत्तर जल्दी दें। देखिए, हम इनके इसी प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखिए, आप सभी ने सुना होगा कि लक्ष्मण जी को बाण मारा गया था, भगवान राम को भी बाण मारा गया था, लेकिन ये कहीं नहीं सुना होगा कि भरत जी को बाण मारा गया। इनका कमेंट बहुत अच्छा है। देखिए, प्रसंग आनंद रामायण से है श्रीमान मेहता जी, कि एक समय ऐसा हुआ कि जब भगवान श्री राम आ जाते हैं माता सीता का विवाह अर्थात सीता जी से विवाह करके अयोध्या में, तो उस समय होता क्या है, ये नहीं था कि सीधे ही उसी दिन वनवास को चले गए, ऐसा नहीं था। तो क्या था, देखिए दोस्तों, जैसे ही दीपावली का समय आया था, उस समय महाराज जनक ने महाराज दशरथ को बुलाया था कि आप इस दीपावली पर, इसके शुभ आगमन पर हमारे जनकपुर में पधारिए। तो जनकपुर में जब वहां से दूत आया था अयोध्या में, तो महाराज दशरथ खुशी खुशी अपने समधी, अपने मित्र महाराज जनक से मिलने के लिए चल देते हैं। जब यह देखा तो महाराज दशरथ अपनी सेना सहित, अपनी रानियों सहित और भरत शत्रुघ्न राम लक्ष्मण सहित पहुंच जाते हैं। देखिए दोस्तों, उस समय का नृत्य, उस समय का जो वातावरण, उस समय की स्थिति क्या थी। जब महाराज निकले थे बड़े, और चारों भाइयों की पालकियां रथ में अलग अलग जब जा रहे थे, तो अलग ही सज रहे थे, और उनके सामने नृत्यांगनाएं नृत्य करती जा रही थी और भाट वृंदावली गा रहे थे। तो इस तरह का एक बहुत ही उत्तम वातावरण था। उसमें महाराज धीरे धीरे पड़ाव डालते हुए जनकपुर की तरफ जा रहे थे, और पहुंच जाते हैं जनकपुर में। जब वे जनकपुर में पहुंच गए तो वहां पर वे कहते हैं, खूब रुके। रुकने के पश्चात अपने मित्र जनक से कहने लगे, अपने समधी से, कि ऐसा है, अयोध्या सूनी पड़ी हुई है, वहां पर मंत्री आदियों को मैंने कह दिया है, वो ही राज चला रहे हैं, शत्रुओं की कोई कमी नहीं है। इसलिए ऐसे में हम चाहते हैं कि अब हम वापस अपनी अयोध्या पहुंचें। हमने आपके साथ ये दीपावली खूब मनाई है। देखिए दोस्तों, दीपावली मनाई गई थी उस समय, दीपावली का ही तो शुभ आगमन था वह। तो इस प्रकार से महाराज छोड़ने भी गए कुछ दूर, और फिर दोनों एक दूसरे से जेठ भर के मिले और चले गए। फिर महाराज विदेहराज जनक वापस, और आ रहे हैं महाराज दशरथ और चारों भाई। जब सोचा कि अब जनक तो वापस गया, तो वो शत्रु राजा जिन्होंने महाराज दशरथ से बैर किया था, भगवान श्री राम से बैर किया था, वो ये मौका ताक रहे थे कि कैसे भी अब हम इनको घेर लें रास्ते में,
और परास्त करके समाप्त कर दें। तो उन राजाओं ने मिलकर के आक्रमण किया था रास्ते में महाराज दशरथ की सेना पर। तो उस आक्रमण को विफल करने के लिए पहले तो देखा, महाराज दशरथ कहने लगे कि मेरे चारों राजकुमार अभी छोटे हैं, लेकिन भगवान राम ने आज्ञा दी कि भरत और शत्रुघ्न तुम इनका सामना करो। तो पहले भरत और शत्रुघ्न दोनों युद्ध करने गए थे। होता क्या है, उस युद्ध में भरत जी ने अपना प्रदर्शन खूब किया, अपने शत्रुओं पर बाणों के भुजंग छोड़ दिए और शत्रुओं के छक्का छुड़ा दिए। लेकिन उस समय एक बाण एक राजा का, जो कि उसे शक्ति के रूप में प्राप्त हुआ था, वह भरत जी की ठीक छाती में आकर के लग जाता है। और पास ही मुद्गल ऋषि का आश्रम था। तो वो मुद्गल ऋषि के आश्रम से ही तो निकले थे कुछ एक दूरी पर। इस प्रकार से जब भरत जी को ये बाण लग गया तो भरत जी मूर्छित पड़े रह गए युद्ध भूमि में। लेकिन कहते हैं शत्रुघ्न ने सभी का दमन कर दिया। जब वे आ गए तो देखा कि भरत जी नहीं मिले, बाकी सभी दिखाई दे रहे हैं कि भरत कहाँ रह गया। जब भरत जी को जाकर के देखा कि युद्ध क्षेत्र में मूर्छित पड़े हैं, उठा करके लाए भरत जी को और देखा कि इसको तो बाण लग गया है। उस बाण के लिए संजीवनी की भी आवश्यकता थी। तो श्रीमान मेहता जी लक्ष्मण जी को संजीवनी लेने भेजा गया था कि आप संजीवनी लेकर के आइए, मुद्गल ऋषि के आश्रम में ये संजीवनी है। तो वहां जब लक्ष्मण जी गए तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि जो ऋषि शिष्य थे वो उस संजीवनी बूटी की रक्षा कर रहे थे। उन्होंने मना कर दिया कि जब तक हमारे गुरु खड़े नहीं होंगे तपस्या से, तब तक हम आपको कोई बूटी नहीं ले जाने देंगे। पहले तो समझाया लक्ष्मण जी ने, इस तरह से भगवान राम ने कह दिया था यदि वो नरमाई से नहीं दें तो फिर भय दिखा करके ले आना लक्ष्मण ये संजीवनी बूटी, नहीं तो भरत जी के प्राण चले जाएंगे। दोस्तों फिर लक्ष्मण जी ने भय दिखा करके और संजीवनी बूटी प्राप्त की। तब तक मुद्गल ऋषि जाग गए, कहने लगे झगड़ा किस बात से हो रहा है। देखा कि सामने लक्ष्मण खड़े हैं। मुद्गल ऋषि उनके पैरों में गिर पड़े, कहने लगे लक्ष्मण बड़े भाग्य हमारे, आप आश्रम पर पधारे, आप चाहो जितनी संजीवनी ले जा सकते हो। उस संजीवनी को ला करके भरत जी को दिया। दोस्तों जो शत्रु राजा थे उन्होंने रास्ते में ये युद्ध किया था, तब भरत जी को बाण लगा था। मैं समझता हूं श्रीमान मोहन सिंह मेहता जी आप हमारे इस वीडियो से संतुष्ट हो गए होंगे। नहीं हुए हों तो हम आनंद रामायण में से खोज के उसका भी नाम बता देंगे कि वो बाण किसने मारा था। लेकिन उसमें जो कथा लिखी हुई है उसमें सम्मिलित युद्ध है। जो शत्रु राजा थे उन्होंने कई राजाओं ने मिलकर आक्रमण किया था अपनी सेना सहित। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।